हेलो माय डियर एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा 22। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि हम जो जो यूपी का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट का, तो बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी कि कोई ऐसी बुक का सॉल्यूशन करा जाए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। आपको मेरी आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है? चलिए ठीक है। तो आप लोग जो है इसको रिकॉर्डिंग क्लास में देखेंगे। तो कुछ बच्चे उसको ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं अभी। तो हम आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का डाटा की बात करते हैं। फिजिकल जो यूपी का जो फिजिकल है, स्टेटिक्स जो डाटा होता है, हम उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। और ये राकेश रावत सर की ये बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चल भी रही है आजकल मार्केट के अंदर, ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसको लेकर के ही हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मतलब कि जो उसका स्ट्रक्चर है कैसा है, या कौन कौन से शहर नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है, या इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। स्थापना की बात करते हैं तो नामकरण की, राज्य की स्थापना की बात करें 24 जनवरी 1950। अगर हम बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो आपका यह हो जाएगा आपका 9 नवंबर। इसके 9 नंबर में आपका जो है उत्तराखंड जो था जिला, ये जो है यूपी के 13 जिलों को काट करके अलग बनाया गया था। और इसी की हम बात करते हैं तो स्थापना की बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना दिवस जो है मतलब कि बनाई जाती है, ठीक है। और स्थापना दिवस कब से बनाई जाने लगी? तो 2018 से बनाई जाने लगी, ठीक है, 2018 से, ठीक है। 2018 से इसकी जो है स्थापना बनाई जाने लगी। नामकरण की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं डिस्प्ले को, हाँ अब आपको अच्छा दिख रहा होगा। अगर हम इसकी नामकरण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जून 1836 को। जून 1836 को उत्तरी पश्चिमी प्रांत बोला गया था, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। अगर हम बात करते हैं फरवरी की तो 1870 में उसको उत्तरी पश्चिमी अवध बोला गया है, ठीक है, अवध एवं आगरा एवं अवध बोला गया। 1902 की बात करते हैं तो हम आपका इसको बोलेगा संयुक्त प्रांत एवं आगरा एवं अवध। 1937 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको बोला गया संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को आपका उत्तर प्रदेश का जो है गठन हो गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल की कि यूपी की कौन कौन सी कैपिटल रह चुकी है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आगरा 1836 से लेकर 1858 तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगरा कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, 1836 से लेकर 1858 तक का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद आपका हो जाएगा 1858 से लेकर 1921 तक का, 1858 से 1921 तक का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो इलाहाबाद का जो अभी वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज, ठीक है, जो मेंशन भी हो रखा है बुक के अंदर। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ आपका हो जाएगा, आप लोग थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, लखनऊ आपका हो जाएगा 1921 से लेकर 1935 तक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्णतः 1935 में बना था, ठीक है, ये आंशिक था और ये आपका पूर्ण है, ठीक है। 1935 आप लोग जो है याद रखिएगा, 1935, ठीक है। एंड ये आपका कैपिटल और आपका ये आपके राजधानी जो भी था ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके जोग्राफिकल यानी कि इसकी जो भौगोलिक व्यवस्था है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रफल है ये कितने मतलब कि वर्ग किलोमीटर के अंदर रहता है? तो 24,928, ठीक है, 2,40,928 में, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 93,023 वर्ग किलोमीटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक, थोड़ा पेंसिल चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है। भौगोलिक की, ठीक है। अगर हम बस की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्रफल आपका पेंसिल, ठीक है। अब भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 7.3% क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी कि जो टोटल भारत का है, ठीक है, टोटल भारत का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका देखें तो, एक मिनट, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 7.33% टोटल भारत का, कुल भारत का, ठीक है।
कुल भारत का 7.30। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट बोलते हैं स्टेट के अंदर कि कौन सा नंबर पर आता है भारत के अंदर। टोटल कितने हैं, 29 स्टेट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है। सबसे जो बड़ा है वो है आपका राजस्थान। दूसरे नंबर पर आपका जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर आपका जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर आपका जाएगा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, तो ये आपका जाएगा 23 डिग्री 52 से, यानी 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश, यानी लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। 7.7705 डिग्री या 84.39 देशांतर, यानी कि, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल कितना है, तो आपका हो जाएगा 75-62.29 किलो वर्ग मीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं 233.365 वर्ग किलोमीटर। इसके स्क्रीनशॉट भी आप लोग जो है ले सकते हैं। अब हम कुछ निकटवर्ती जो शहर है, जो आपके शहर है उसके जो बसिया किनारे, जैसे कि नरोरा, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका बुलंदशहर के अंदर पड़ता है नरोरा। ये भी गंगा घाट पर है, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर यहाँ पे हापुड़ के अंदर जो है ये गंगा नदी पर बसा है। बक्सर, जो उसका पहला नाम बक्सर था, अभी जो लेटेस्ट नाम है उसका उन्नाव, ये भी गंगा के किनारे पर बसा है। कलंकार, ये आपका प्रतापगढ़ के अंदर है। संग्रेश्वर प्रयागराज के अंदर है, ठीक है। ये आपके प्रयागराज के अंदर है, ठीक है। और ये आपका हस्तिनापुर, ये आपका मेरठ के अंदर है, मेरठ के अंदर, ठीक है। ये भी गंगा के किनारे बसा है। प्रयागराज आपका, ये भी गंगा के किनारे बसा है। शेरपुर आपका बलिया, ये भी गंगा के किनारे आपके बसा है। सैदपुर गाजीपुर, ये आपका गंगा के किनारे बसा है, ठीक है। गंगा के किनारे बसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अनूप शहर, ये आपका गंगा के किनारे बसा है बुलंदशहर में। लखनऊ सुल्तानपुर आपका गोमती नदी के किनारे बसा है। बरेली मुरादाबाद आपका रामगंज के किनारे बसा है। अयोध्या एवं बहराइच आपका देवराई के किनारे बसा है। गोरखपुर आपका राप्ती रोहनी के अंदर बसा है। मगहर आपका संत कबीर नगर के अंदर। और आपका वृंदावन और मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे इटावा में, ठीक है। इसको वृंदावन, आगरा और इटावा ये आपके यमुना नदी के किनारे है। सरयू नदी कहाँ पे आपकी, अयोध्या में, जो इसका पहला नाम फैजाबाद था, ठीक है। और आपका जालौन यमुना नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम, अभी प्रयागराज का कुंभ भी आपको देखने को मिला था। वाराणसी आपका वरुणा या अस्सी नदी जो आपकी है। बांदा आपकी केन नदी के किनारे, ठीक है, केन नदी के किनारे। हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। सोनभद्र सोन नदी के किनारे। मेरठ व गाजियाबाद हिंड नदी के किनारे। कासगंज आपका काली नदी के किनारे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शहर थे जो नदी के किनारे बसे थे। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कुछ रह गए अभी इनको भी देख लेते हैं। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे, अभी मैं बात कर चुका हूँ। खीरी आपका गोमती नदी के किनारे है। बिजनौर शाहजहाँपुर कन्नौज रामगंगा के किनारे है। बहराइच बड़लगंज सीतापुर सरयू नदी के किनारे है। हमीरपुर प्रयागराज आपका यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इनको याद रखेंगे। एंड अब बात करते हैं कुछ जो आपके पूर्वी से जिला, यानी कि कौन सा जिला यूपी के अंदर किस पूर्व, जैसे कि आपकी होती है 4 डायरेक्शन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जिला कहाँ में पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, अगर पूर्वी जिला की हम बात करते हैं तो ये आपका जाएगा बलिया। अगर हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी जिला तो ये आपका जाएगा शामली। इसके पहले नाम इसका प्रबुद्धनगर था, कभी कहीं आपको प्रबुद्धनगर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, आपका सहारनपुर में है। यूपी की सबसे ऊंची चोटी सहारनपुर के अंदर ही है, ठीक है।
जिसकी लंबाई 957 मीटर है, ठीक है, 957 मीटर। अब हम बात करते हैं दक्षिणी जिले की, तो ये आपका सोनभद्र है। सोनभद्र यूपी का ऐसा जिला है जो चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है, सोनभद्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। सबसे ज़्यादा वर्षा आपका गोरखपुर के अंदर पाई जाएगी, और सबसे कम अगर हम बात करते हैं वर्षा की तो आपका मथुरा के अंदर पाई जाएगी, ठीक है, मथुरा के अंदर। उत्तर प्रदेश से लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करते हैं जो सेंट्रल, जो आपकी कैपिटल होती है सेंट्रल, उसके जो बॉर्डर पे जो लगे हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके स्टेट है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे नंबर पर आएगा आपका उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली। तो टोटल आपका हो जाएगा 9। अगर कहीं आपको मिले 9 तो आपको 9 करना है, पर उसमें देखना है कि 8+1 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, या कहीं कहीं आपको 8 मिलेगा। अगर आपको मिलता है स्टेट के बारे में तो आप लोग जो है 8 को जो है क्लिक कीजिएगा। अगर आपको मिलता है कहीं कहीं मतलब कि 8+1 तो आप लोग जो है 8+1 को करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये टेरिटरी के अंदर आते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आती है, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं। सर्वाधिक जो आपका राज्य, मतलब कि जो राज्य है जो अलग अलग सीमा से मिला है, तो सोनभद्र आपका बिहार, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से। नेपाल की सीमा कितने किलोमीटर पर लगती है आपका, ये 589 किलोमीटर पर, ठीक है। लखीमपुर खीरी की हम बात करते हैं, ये आपका 76,080 वर्ग, ठीक है, 7680 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है आपका, हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ का दूसरा नाम आपका है गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है। और गढ़मुक्तेश्वर आपका कौन सी नदी के किनारे बसा है, आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा जो शहरी आपका जो है क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, लखनऊ, 471 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 471 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला की अगर हम बात करते हैं आपका हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला आपका है गाजियाबाद, 31.6 लाख है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गाजियाबाद शहर के अंदर रहता है। गाजियाबाद एनसीआर में लगने वाला जिला है जो दिल्ली की सीमा को टच करता है, ठीक है। सबसे छोटा शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा, श्रावस्ती। और जो बुद्ध के जहाँ पर पाए जाते हैं श्रावस्ती के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जो शहर कौन सा है, ये आपका कानपुर। और कानपुर को आप लोग जो है चमड़ा उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, उत्तराखंड। और आपका कानपुर के अंदर CPRI यानी कि सेंट्रल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कानपुर के अंदर ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड से लेके जो 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और आपका बरेली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा। अब नेक्स्ट आपका बिहार से लेके जिले, यानी बिहार से कौन कौन से टोटल आप लोग जो है याद रखना, 7 जिले बिहार से लेके, कौन कौन से, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, किशनपुर, चंदौली, महाराजगंज। 7 जिले जो बिहार से सटे हुए हैं, ठीक है, जो बिहार की सीमा को जो है स्पर्श करते हैं। झारखंड से हम बात करते हैं, झारखंड से जो लगा जिला है वो आपका सोनभद्र है, केवल एक मात्रा सोनभद्र। आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, सोनभद्र, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से कितने जिले लगेंगे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ही जो है ये लोग जो है रिपीट करते हैं एग्जामिनर वाले। 11 जिले, टोटल कितने हैं, 11 जिले। कौन कौन से, आगरा, ललितपुर, मोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। मिर्ज़ापुर आपने देखा होगा, चित्रकूट को जो है मतलब कि अयोध्या जो होता है मेला, वो चित्रकूट और अयोध्या के अंदर लगता है, ठीक है। ललितपुर आपका जो सबसे आपका लास्ट में जिला है ललितपुर। और झांसी आपका बुधनखड़ी के अंदर पड़ता है, ठीक है, बुधनखड़ी के अंदर, ठीक है। छत्तीसगढ़ केवल एक ही जिले को करता है स्पर्श, सोनभद्र को। राजस्थान आपका टोटल 2 को करता है, आगरा एवं मथुरा को, आगरा एवं मथुरा। हरियाणा से लगे जिले कितने हैं, टोटल 6 हैं, कौन कौन से, बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा एवं आपका अलीगढ़, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा आपको मैंने बताई थी गोरखपुर के अंदर, और सबसे कम वर्षा आपको बताई थी मैंने आपका मथुरा के अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इरोजन किसके अंदर होता है, मथुरा के अंदर होता है, ठीक है, मथुरा के अंदर। यानी कि सोल इरोजन 2 प्रकार से होता है, एयर के द्वारा और आपका वाटर के द्वारा, ठीक है।
सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं यानी सबसे ज़्यादा सीमा वाला, तो सब फर्स्ट नंबर पे आपका आता है लखीमपुर खीरी, सेकंड नंबर पे आपका आता है सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और आपका प्रयागराज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है। सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो आपका घटते बढ़ते क्रम में कौन कौन सा है आपका, सबसे छोटा हापुड़, फिर उससे बड़ा गाजियाबाद, फिर भदोही, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से लेके जो जो आपकी सीमा है, कौन कौन सा राज्य है आपका, मध्य प्रदेश, सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश जो है यूपी से टच करता है। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम जो है यहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो न्यूनतम जल मतलब कि न्यूनतम मतलब सीमा स्पर्श करता है, वो आपका कौन से कहाँ पे करता है, ये कुछ छोटा मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये मैप आपका कुछ यूपी का मैप इस तरीके से बनता है, ये आपका मैप, ये आपका मैप होगा यूपी का। और ये होता है आपका, थोड़ा पेंसिल चेंज करूँगा, दोबारा से बताऊँगा आपको। ये अंगूठे के आकार का आपका होता है मैप यूपी का, ये वाला। और यहाँ पे आपका होता है शानपुर जिला, ये आपका होता है शानपुर, ये वाला शानपुर। और यहाँ से टच होते हैं आपका हिमाचल प्रदेश की सीमा। और यहीं पे आपका शाकुम्भरी मेला लगता है, शाकुम्भरी मेला, शाकुम्भरी मेला। ठीक है, याद रखना शाकुम्भरी मेला को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ललितपुर की। तो ये आपका तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है ललितपुर। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु आपका ये जो स्पर्श करता है सोनभद्र को, ये आपका छत्तीसगढ़ करता है। दक्षिणी तरफ आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। उत्तरी तरफ आपका कौन सा था, मैंने आपको बताया था अभी, हिमाचल प्रदेश, जो शाकुम्भर के अंदर जो लगने वाली जो सीमा है, जो शानपुर के अंदर आता है, तो जो आपका स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पूर्वी की। पूर्व में आपका कौन कौन सा आएगा, बिहार और हरियाणा, जो आपका बलिया को टच करेगा और आपका शामली को टच करेगा। ठीक है, बिहार जो आपका बलिया से लगा हुआ है और आपका हरियाणा से लगा है। ठीक है, शामली। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट से। ठीक है, कुछ नदियाँ की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ है, आपका गंगा है। गंगा कहाँ से निकलती है, आपकी गोमुख से निकलती है। और ये कहाँ पे प्रवेश करती है, आपकी बिजनौर के अंदर प्रवेश करता है। इसको आप लोग जो है निचली गंगा बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी गंगा बोलते हैं इसको, ऊपरी गंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपकी रामसर कन्वेंस भी है, एक रामसर साइट जिसको बोलते हैं, जो वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, ये आपकी नोएडा के अंदर पड़ती है। ठीक है, फिर आपका होता है यमुना आपकी शानपुर से आपकी एंटर करिए, हरियाणा से आती है। और ये कहाँ से निकलती है, आपकी आगरा से होकर निकल जाती है यमुना। फिर सरजू नदी, फिर घाघरा नदी, घघरा बोलते हैं इसको, रामगंगा, गोमती, कीन और बेतवा नदी। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो कैनाल थी वो उसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन करके बताया, तो आप लोग जो है इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं शासन या इसकी जो प्रशासनिक आपकी संरचना है। विधानमंडल कितने हैं आपके, विधानसभा के सदस्यों की कितनी संख्या, 403। विधानसभा परिषद की संख्या कितनी है आपकी, 100 है। और विधान परिषद का गठन आपका 1937 के अंदर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्वाचित वाला, 403 विधानसभा सदस्य आपके 403 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा सीट आपकी 80 है, संसद के अंदर आपकी लोकसभा सीट है जो आपकी 80 है यूपी की। राज्यसभा की सीटें आपकी कितनी है, 31 है। प्रयागराज 12 सीटें वाला जो आपका जिला है, सबसे बड़ी जो सर्वाधिक विधानसभा जिसके अंदर आती है। ठीक है, प्रयागराज। और प्रयागराज के अंदर कुंभ कहाँ पर लगता है, प्रयागराज के अंदर लगता है। ठीक है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा, श्रावस्ती, मोबा, चित्रकूट, 2-2 सीटें। 80 के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 17 है। ठीक है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है, 86 है, 84.2, यानी कि 84 आपकी जो आपके रिजर्वेशन सीट जैसे बोला गया, आरक्षित बोलते हैं रिजर्वेशन को, आपका 84 और आपका 2 ST के लिए, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, राज्यों की मतदाता की दृष्टि कितनी है, आपका दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा, आपका बागपत है। और राज्यों की आपकी मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका गाजियाबाद है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। और इन्हीं के नाम पर उत्तराखंड के अंदर 1960 के अंदर पहला कृषि विश्वविद्यालय भारत के अंदर खोला गया था। प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह है, चौधरी नारायण सिंह यानी कि प्रथम उप मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री स्वच्छता कल्परानी। द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, जिनका कार्यकाल 3 बार आ चुका है, 4 बार। सर्वाधिक मुख्यमंत्री आपके
4 बार, जो अभी मैंने आपको बताया सुश्री मायावती जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री भी बने तो कौन से? चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 है जो इसे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री की सेवा भी आपको दी है उन्होंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, सर्वाधिक राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी एवं BL जोशी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषदास जी टंडन, कहीं कहीं आपको मिलेगा राजा पुरुषदास जी टंडन, ठीक है। विधान परिषद का गठन आपको 1937 के अंदर पाया गया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा परिषद सभासद तो आपका चंद्रपाल। सर्वाधिक बार विधानसभा परिषद सभासद कौन रहे? वीरेंद्र स्वरूप। तो कुछ ये आपका ये था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा में महिला की सदस्य की संख्या कितनी है आपकी? 23% और आपका 35%। अगर हम इसकी बात करते हैं परसेंटेज के अंदर तो 5.7 या 8.68, ठीक है। सबसे लंबे समय तक जो सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष रहे वो कौन से? आदित्य राम गोविंद खरे और केशवनाथ त्रिपाठी, 3 बार है। इनका सबसे लंबा कार्यकाल है विधानसभा अध्यक्ष का, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष अगर हम बात करते हैं जो आपका जो मुख्यमंत्री भी बने वो थे श्रीपति मिश्रा एवं श्री बनारसी दास। सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन से? योगी आदित्यनाथ, 25 मार्च 2023 से लेकर 2006 वर्ष तक का। अगर हम बात करते हैं मायावती की, मायावती 4 बार रही है परंतु उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। अगर हम बात करते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल तो वो जो योगी आदित्यनाथ जी का है, और योगी आदित्य का नाम का पूरा नाम क्या है उनका? अजय बिष्ट, ठीक है। और ये कौन से नाथ से आते हैं? ये गोरखनाथ से आते हैं, गोरखनाथ उससे, ठीक है, नाथ समुदाय से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? सबसे अधिकतर लगा 10 बार, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका कार्यकाल जो है अभी समाप्त होने वाला है, 33वें मुख्यमंत्री के रूप में ये जो है चुने गए थे। और टोटल जो है अभी तक का कितने बने हैं आप लोग देख लीजिएगा इसको। वर्तमान राज्यपाल आपके श्रीमती आनंदीबेन पटेल, 29 जुलाई 2019 में, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपका? सतीश महाना, ठीक है, सतीश महाना। और विधानसभा परिषद की सदस्य मतलब कि जो अध्यक्ष है वो आपका कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ नगर जो आपके नगर निगम के अंदर आते हैं जिले, कौन कौन से आते हैं आपका? लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद और आपका अलीगढ़। टोटल कितने आएगा आपका? 10, ठीक है, 10। मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और आपका शाहजहाँपुर। तो टोटल है आपके कितने हैं? 17, ठीक है, जिसके अंदर आपका नगर निगम वाले जो आपके हैं जिले, ठीक है, 17 आते हैं। जो शाहजहाँपुर है ये अभी लेटेस्ट बना है अप्रैल में 2018 में, ठीक है। इससे पहले 16 हुआ करते थे। मंडल की बात करते हैं टोटल कितने आपके? 18 है। सबसे जो लेटेस्ट मंडल कौन सा है वो आपका अलीगढ़ है। इससे पहले 17 मंडल होते थे। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा आपका? कानपुर है। इसके अंदर कितने आते हैं? कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इनके अंदर प्रत्येक के अंदर 6 जिले आते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपका? 18 जिले हो गए, ठीक है। और टोटल जिले की कितनी संख्या? 75, ठीक है। सबसे छोटा मंडल कौन सा आपका? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, जिसके अंदर 3 जिले आते हैं। जिलों की संख्या कितनी है आपकी? 75 है। उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कब बना? संभल के अंदर। तहसीलों की संख्या कितनी है? 351 है। और सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, जिसके अंदर 8 तहसील है। नगर निगम कितने? 915 आपके। कुल गाँव कितने हैं? कुल गाँव आपके कितने हैं? 1,06,774। ग्रामीणों की जनसंख्या कितनी है आपकी? 97,814। नगर निगम की कितने? 17 है। न्यूनतम कौन सा बना था? शाहजहाँपुर, जो 18 बना था, 17वां। नगर निगम जो आपकी नगर पालिका प्रतिशत है वो कितनी है आपकी? 200, 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग। कुछ नगर पालिकाएं अभी बनी है, इससे पहले 198 थी। नगर निकाय कितनी है आपकी? नगर पंचायत आपकी 546 है। जिला पंचायत आपके 75 है। क्षेत्र पंचायत आपके 826 है। और आपका न्याय पंचायत आपकी 26 है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।